आज कह रहे हैं 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी। 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी। तो क्या मानते हैं कि 3-4 दिन से जो आश्वासन आप आश्वासन अगर 2-4 महीने से ही चला हुआ है, क्या मानते हैं 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी अब? नहीं जी, हमने तो विश्वास नहीं। कुछ नहीं कह सकते जी। दिवाली कैसी रही बिना पैसों के, बिना व्यवस्था के? हम तो 6 बजे तक ये इंतजार करते रहे कि कड़ी तमाने कुछ मिल जाए। दिवाली वाले दिन भी हमने नहीं कुछ मिला जी। अरे हमारे के लिए जो बनी हमने वेरा दारी ले लेके खान लग रहे हैं, बच्चे माने शतान लग रहे हैं, माने ये चीज़ दुआओ, माने वो चीज़ दुआओ। हम कड़ते ले आए, हमने तो काली ये दिवाली मनाई है, हमने नहीं मिला कुछ भी। तो इसमें अधिकारियों से बात की गई? उनका अधिकारियों से बात करी थी जी, सबसे करी थी, पहले करी थी। जब कह दिया हाँ आज आ जाएगी, थारी कल आ जाएगी, घंटे पीछे आ जाएगी, 2 घंटे पीछे आ जाएगी, माने नहीं मिला। हम तो कह रहे हम तो 6 बजे तक दिवाली वाले दिन 6 बजे तक इंतजार कर दे रहे, भी पड़ जाएंगे हमारे खाते में, नहीं पड़ेगी। बहुत बुरा हाल है। ये व्यवस्था है कैथल के नगर परिषद की। एक दर्द एक माता का आप इस समय देख सकते हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो आपके दफ्तर का, आपके घर का, आपके तमाम जो कूड़ा करकट आप जो है सड़कों पे डालते हैं, उनको उठाने का काम करते हैं। लेकिन इनकी हालत इस समय आप ये देख सकते हैं कि अधिकारियों और मौजूदा सरकार में किस तरह की होगी है। 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। जहाँ दीपावली की बात की जाती है कि खुशियाँ लेके आती है, लेकिन जनाब दिवाली अब पैसे वालों की हो गई है। अधिकारियों की वजह से 2-2, 3-3 महीने सैलरी इनकी नहीं मिली और ये दिवाली कैसे। नमस्कार, इस समय हम कैथल के नगर परिषद में मौजूद हैं, जहाँ सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपनी तनख्वाह के लिए लगातार एक दर से दूसरे दर पर जो है वो ठोकरें खाते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई, लेकिन इन व्यक्तियों का क्या दोष जो सफाई भी करते हैं और 2-2, 3-3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिलती। और आज अगर सफाई व्यवस्था की हालत अगर शहर की बात करें तो बहुत बद से बदतर हो गई है। वो क्यों? क्योंकि ना तो नगर परिषद द्वारा इन सफाई कर्मचारियों की सैलरी दी गई, जिसको लेकर इन्होंने शायद काम जो है वो छोड़ दिया। लेकिन आज ये नगर परिषद में पहुंचे हैं और इनसे बात करेंगे कि अधिकारियों से बात हुई तो क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया और सैलरी को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई और सफाई व्यवस्था का आलम जो इस समय बना हुआ उसको लेकर उन दोनों कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में क्या बात रही। क्या नाम आपका? नमस्कार जी, धर्मेंद्र जी, डोर टू डोर का प्रधान जी। क्या बातचीत हुई? काफ़ी दिनों से जो है शहर में कूड़ा नहीं उठ रहा, व्यवस्था बड़ी खराब हो कूड़ा वैसे सर ऐसा है, सफाई करने लग रहे हैं और सफाई भी कैसे करेंगे हम, क्योंकि मेरे को सैलरी नहीं दी जा रही टाइम पे। ये 3 महीने हो गए सैलरी मिली हमको जी। अभी भी दिवाली है, सुक्की काट दी हमारी दिवाली, ना ही कोई दिवाली पे माना कोई काली दिवाली, तो ना ही कोई सैलरी मिली ना कुछ वो जी। कितने महीने से सैलरी नहीं मिल रही? 3 महीने हो गए जी हमने सैलरी मिली। 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। हाँ सर। तो इस बारे में अधिकारियों से की बात नहीं हुई कि सर दिवाली नज़दीक है, हमें सैलरी दी जाए? दिवाली पे हमारी बात हुई थी जी पहले। ये कहने लगे मैम छोटी दिवाली को आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा, कहने लगे भाई आपको ना मैं बिल पास करवा लूँ। इनका ना ही बिल पास हो या ना कुछ है, हमारी वैसे के वैसे काली दिवाली बना दी। तो कितने कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी जो है वो नहीं मिली 1-2 महीने की? वैसे तो 135 हैं जी। और पहले जो बलबीर का टाइम के थे 120 थे जी हम। ये नए बंदे लगाए हैं, नए बंदे में भी ना हेरा फेरी करी जी हमारे साथ। जो हमारे पुराने बंदे थे तो पुराने बंदे इन्होंने हटा दिए जी हमारे। उनमें तभी इन्होंने कोई ये ने लगा दिया, कोई किसी ने लगा दिया जी, अपने अपने बंदे ठोक दिए ने। ये हमारी जो रूटीन में काम कर रहे हैं जी हमारे ये जो पुराने बंदे हैं जी, आज भी काम कर रहे हैं। आज ये साहब से ही मैंने बोलिया, मैंने कहा भाई हमारे को पुराने बंदे जो 120 बंदे हैं हमारे, उनकी सैलरी डालेगा, किसी की डालो, किसी को लगाओ, हमने कोई इतराज नहीं। पहले तो हमारे पुराने जो हकदार है उनको सैलरी डालनी है। तो आज दिन में काम कर रहे हैं वो। आज ईओ साहब से मिले या किसी अधिकारी से मिले तो क्या आश्वासन आपको मिला? हम सर ईओ साहब से ही मिले थे अभी और सेंट्री साहब को भी मिले थे। तो ईओ साहब भी कहने लगे भाई आज आपकी सैलरी मिल जाएगी, 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपकी सैलरी डल जाएगी। सैलरी मिल रही है 9700 रुपये बोल रहे जी इन्होंने। 9700 रुपये। और जो पहले थे जो अपने ईओ साहब से पहले उन्होंने हमारे को डीसी रेट बोलिया था, आपको डीसी रेट दिया जाएगा। तो डीसी रेट कितना? रविंद्र 14,000 कुछ डीसी रेट आता है। हाँ जी, हाँ जी, 14,700। 14,700 जी जी। वो डीसी रेट का आपको आश्वासन दिया गया। आज कितने का बताए जा रहे हैं? आज तो 9700 रुपये का 9700 रुपये दिए जाएंगे। उसमें भी कटौती? उसमें भी कटौती, पीएफ तो कटेगा। 5,000 रुपये की कटौती? जी जी, हमको 7850 ही मिलने हैं बस। 7850 रुपये आपको मिलने हैं। और बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था जनाब कैसी होगी जब सफाई कर्मचारी अपने पेट के लिए जो सफाई व्यवस्था को ठीक करते हैं, जब उनको सैलरी ही नहीं मिलेगी तो आखिरकार कौन कब तक फ्री में काम करेगा जनाब। दिवाली काली रही और वो भी उसके जिम्मेवार अधिकारी रहे, क्योंकि आश्वासन दिया गया था कि दिवाली पर, छोटी दिवाली पर सैलरी दे दी जाएगी। क्या नाम आपका?
मेरा नाम हरीश कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई है, आप लोगों को सैलरी नहीं मिली हुई, अधिकारी बार बार आपको टाइम पे टाइम दे रहे हैं। ऐसा जी, सफाई का तो काम चल ही रहा है। जो हमारे कर्मचारी हटाए गए थे 120 में से, और वे जो हटाए गए थे वे कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं और कल भी काम कर रहे थे। और ऐसा है सर बात, जो हमारे कर्मचारी जो लोडर चलाते थे, जिनका काम था जहाँ ज़्यादा कूड़ा पड़ा वो दबा दबा लोडर से उठा देते थे, उन कर्मचारियों को भी लोडर नहीं दिया गया है। और वो कह रहा है भाई तुम हट गए हो और लोडर हमारा बंदा चलाएगा। कौन कह रहा है ये चीज़? ये सेंट्री इंस्पेक्टर था जी। और कौन था? एक मिनट। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम संजय मलिक है सर। मैं डोर टू डोर डस्टबिन वाली गाड़ी चलाता हूँ। उनका फ़ोन आया कि भाई गाड़ी की चाबी यहाँ जमा करवा दो, बट पता मैंने सर मना कर दिया उनको चाबी देने से। भाई क्यों हमें हटाया गया? हम 10 महीनों से कंटिन्यू चला रहे, कैसे हटा देंगे हम? तो आपको हटाने का आदेश जो है वो उन्होंने दिए हैं? जी सर। अच्छा, तो कितने महीने से आप काम कर रहे हैं इसमें? सर मैं 10 फरवरी 21 कर रहा हूँ। काम कर रहे हो जी। तो इसमें कितने दिन महीने से आपको सैलरी मिली और कितने महीने नहीं मिली? सर 6-7 महीने तो हमें मिली, उसके बाद फिर 3 महीने हो गया। अभी 3 महीने आपको सैलरी नहीं मिली? नहीं। बिल्कुल जनाब, ये व्यवस्था है कैथल नगर परिषद की। करे जी, इतना तो माना सैलरी ठीक मिली है जी। बलबीर जी का जो ठेका था, ठेका में माना सैलरी ठीक मिली, ना तो वर्दी भी दी हमारे को। किसी ठेकेदार ने आज तक वर्दी नहीं दी हमारे को। उसने तो सारे हमारे जितना था लेकिन बलबीर का ठेका जो है वो रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो 2 महीने काम किया वो किस उस पे किया? वो कमेटी में के उसमें करे हमने तो पहले तो रविंदर साहब यो साहब थे जो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों को आप काम करते रहो कंटिन्यू, ठेका रद्द हो गया कोई बात नहीं, ये तो होता जाता रहता है, आप काम करो, आपको डीसी रेट दिया जाएगा। और सर मैं हमने काम अपना जारी रखा है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा हमारे ईओ साहब को भी और हमारे डीएमसी साहब को कि जो भी हमारे पुराने वर्कर हैं उन्हीं को रखा जाए पहले तो, उसके बाद चाहे 50 लगाए चाहे 100 लगाए, हमने कोई इतराज़ नहीं सर। जो पहले हमारे है नहीं वर्कर उनको ही लगाया जाए। ये तब एक सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी जी, सफाई कर्मचारी है जी। बिल्कुल, आप ये देखिए, ये सफाई कर्मचारी जो महिलाएं हैं वो भी इस समय आप देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। जनाब, दीपक कैसे जलाएं जब तक आप सैलरी, आपका विभाग, आपकी सरकार, आपके जो विभाग है नगर परिषद, जब तक वो सैलरी देगा जनाब, कैसे ये दिवाली मनाएंगे और कैसे त्योहार मनाएंगे? जानते, क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा है। कितने दिन से सैलरी आपको नहीं मिली? चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना जो है। हाँ जी। दीपावली कैसी रही पहले तो ये बताएं। बस दिवाली अपना पता है जी, बिना पैसे के कैसी दिवाली होगी। तो आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया था कि दिवाली से पहले सैलरी दे दी जाएगी। 2 दिन पहले दिया था कह रहे थे जी। तो दिवाली फिर सैलरी नहीं दी नहीं गई। दी। तो आज फिर पहुंचे हैं, आज क्या आश्वासन मिला है? आज कह रहे हैं 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी। 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी। तो क्या मानते हैं कि 3-4 दिन से जो आश्वासन आप आश्वासन अगर 2-4 महीने से ही चला हुआ है, क्या मानते हैं 1 घंटे में सैलरी आ जाएगी अब? नहीं जी, हमने तो विश्वास नहीं। कुछ नहीं कह सकते नहीं। जी। दिवाली कैसी रही बिना पैसों के, बिना व्यवस्था के? हम तो 6 बजे तक ये इंतजार करते रहे कि कड़ी तमाने कुछ मिल जाए। दिवाली वाले दिन भी हमने नहीं कुछ मिला जी। अरे हमारे के लिए जो बढ़िया हमने बेरा दारी ले लेके खान लग रहे हैं, बच्चे माने शैतान लग रहे हैं, माने ये चीज़ दुआओ, माने वो चीज़ दुआओ। हम कड़ते ले आए, हमने तो काली ये दिवाली मनाई है, हमने नहीं मिला कुछ भी। तो इसमें अधिकारियों से बात की गई? उनका अधिकारियों से बात करी थी जी, सबसे करी थी, पहले करी थी। जब कह दिया हाँ आज आ जाएगी, थारी कल आ जाएगी, घंटे पीछे आ जाएगी, 2 घंटे पीछे आ जाएगी, माने नहीं मिला। हम तो कह रहे हम तो 6 बजे तक दिवाली वाले दिन 6 बजे तक इंतजार कर दे रहे, भी पड़ जाएंगे हमारे खाते में, नहीं पड़े जी। बहुत बुरा हाल है। ये व्यवस्था है कैथल के नगर परिषद की। एक दर्द एक माता का आप इस समय देख सकते हैं, क्योंकि ये वो वर्ग है जो आपके दफ्तर का, आपके घर का, आपके तमाम जो कूड़ा करकट आप जो है सड़कों पे डालते हैं, उनको उठाने का काम करते हैं। लेकिन इनकी हालत इस समय आप ये देख सकते हैं कि अधिकारियों और मौजूदा सरकार में किस तरह की होगी है। 2-2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। जहां दीपावली की बात की जाती है कि खुशियां लेके आती है, लेकिन जनाब दिवाली अब पैसे वालों की हो गई है। अधिकारियों की वजह से 2-2, 3-3 महीने सैलरी इनकी नहीं मिली, और ये दिवाली कैसे मनाएंगे? और भी मौजूद है, हमसे जानेंगे। क्या नाम आपका? नमस्ते, मीना है सर। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली? सर 3 महीने हो चुके हैं। तो इस बारे में बातचीत की गई हो अधिकारियों से? हाँ जी सर, ईओ से बात की है, ईओ ने बहुत अच्छी बातें की हैं, आज हमसे पूरा विश्वास दिलाया है। पर जो सेंट्री साहब है वो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। क्या कह रहे हैं वो? मतलब कि अगर 2 बंदे 4 जाते हैं, पहली बात तो बड़ा मतलब झिड़क के पड़ते हैं, बाहर जाओ 1 बंदा हो 2 आओ, फिर कह रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। सर सब कुछ उसी के हाथ में, उसने काम बिगाड़ रखा हमारा, मतलब बहुत गलत कर रहा है वो सबके साथ। अभी ये भी बताया जा रहा है कि डीसी रेट पर आप लोगों को रखा गया था, आप कम
पैसे भी दिए जा हाँ रहे जी हैं। सर, अभी वो बोल रहे हैं कि डीसी रेट पहले तो बोल दिया, खुद सेंट्री भी था, ईओ साहब थे जो बदली हो चुके हैं, तो अभी वो मुकर रहा है, मतलब कि कह रहा है मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई 2-3 है। महीने से अब लगातार अधिकारी से मिल रहे हैं सैलरी के लिए, लेकिन नहीं मिली। क्या एक अब आश्वासन मिला है आज उसके लेकर, क्या कितने आश्वस्त हैं? सर अब नई सेंटर से बात हुई है, उसने पूरा विश्वास दिलाया अभी मैं 1 घंटे के अंदर आपकी वो कर दूंगा, भी सैलरी डाल दूंगा। बाकी आपको पता है सर दिवाली कैसे मनी है, कर्जे उठा उठा के हम कर्जे में इतना डूब चुके हैं कि बहुत ज़्यादा, अभी भी कोई उम्मीद नहीं हमें। कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल ये हालत है। और कैथल शहर की सफाई व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो ये है कि इन सफाई कर्मचारियों का सैलरी जो है वो विभाग द्वारा नहीं देगी, जिसके कारण सफाई विभाग के जो तमाम कर्मचारी हैं उन्होंने ये ठाना कि जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक सफाई जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी इनके द्वारा एक मानवता के हिसाब से सफाई व्यवस्था को जरूर ठीक किया गया। 2-3 दिन लेट भले ही हो, लेकिन जिस तरह से भी इन्होंने सफाई व्यवस्था को फिर भी बनाए रखा। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो विभाग है और यहाँ की मौजूदा सरकार है। आखिरकार क्यों नहीं इन सफाई कर्मचारियों की सैलरी जो है वो मुहैया करवाई जा रही। सेनेटरी साहब बैठे हैं, उनसे भी एक बार ज़रूर जान लेते हैं कि क्या वो कहना चाहेंगे। सेनेटरी साहब वो अभी गए, अभी चले गए। नंबर क्या है सर का, नंबर देना एक बार। सेनेटरी साहब बैठे थे, कहाँ चले गए? पता नहीं जी कहाँ गए, अभी तो यहीं बैठे थे। 1 नंबर का शराब पिया जी, 1 नंबर का शराब पिया जी, कहीं जो दारू पी के पड़ा होगा हमारी संभाल नहीं लेता वो। तो अब सेनेटरी साहब से ही मिले थे, क्या कहा उन्होंने? सेंट्री साहब ने बोला था तो ठेकेदार का उसने तो कोई जल्द मर्जी टास्क है, जल्द मर्जी लास्ट है। चलो हम सेनेटरी साहब से एक बार। 77-100। नमस्ते। नमस्ते जी। मोहन नायक बोल रहा हूँ सर, लाइव आपको इस समय लोग सुन रहे हैं और स्पीकर पे फ़ोन डला हुआ है। सफाई कर्मचारी सर सैलरी के लिए काफ़ी दिन से आपके पास पहुंच रहे हैं, उनके साथ पास पहुंच रहे हैं, लेकिन सैलरी उनको नहीं मिल पा रही। आप सीट पे थे, अब चले। आज कट गया है चेक। हाँ जी, कट गया चेक आज ठेकेदार का। अच्छा, कितने रुपए की सैलरी इनको दी जा रही है सर? उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि डीसी रेट पर बात हुई थी और 97 मिनिमम वेज दिया जा रहा है जो सरकार की गाइडलाइन है। सर डीसी रेट का आश्वासन दिया गया था इनको। नहीं, जो सरकार की गाइडलाइन है ना मिनिमम वेज की, वही दिया जा रहा है सर इस आप पे भी आरोप ये लगाए गए हैं कि आप भी तानाशाही रवैये से इन पर प्रेशर बना रहे हैं, गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं हटा। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप बात बना रहे हैं ये। सेनेटरी साहब, शहर की व्यवस्था सफाई की बड़ी चरमराई हुई है, शहर में कूड़े के ढेर जो है वो लगे हुए हैं, इसका कारण कहाँ देखते हैं आप? इसका कारण इन्हें स्ट्राइक कर रखी थी ना, इस करके। तो सर कमेटी का फर्ज बनता है कि वो अपने बिहाफ पे कुछ काम करवाए, क्योंकि शहर की हालत बड़ी बद से बदतर हो गई है तमाम क्षेत्र। यहाँ पे तो लगे रहे हैं करवाने। सर शहर की हालत बड़ी ख़राब है। आप भी आज भी आप देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में, आप बाजार का हालत देखें तो कितना कूड़े का ढेर लगा हुआ, निकलने का रास्ता नहीं है वहाँ पे। कहाँ पे? सर बाजार, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बाहर की बात करो, पंजाबी ढाबे के पास की बात करो, रेलवे गेट की बात करो, छात्रावास रोड। वहाँ चेक करवा लेते हैं अगर ऐसी। सर अभी तो और भी पॉइंट मैंने बोले नहीं, कहाँ की चेकिंग आप करवाएंगे? आप पूरे शहर का एक बार जायजा आपने लिया क्या सर? सुबह क्या सर सुबह आपने देखा कि शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर आप गए? हाँ, हम तो काम ही ऐसा ही करते हैं। तो सर कितने दिन से सफाई का काम जो है वो नहीं उठा, कूड़ा उठान नहीं हो रहा? ये हो रहा है, रूटीन में हो रहा है काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर कम से कम भी 4-4 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ है, एक दिन का कूड़ा नहीं है सर। हमारे पास वहाँ की वीडियोस हैं ना, तो उसको चेक करवा के उठवा देते हैं उसको। चलिए, लेकिन देखना सर इसका जिम्मेवार किसको समझते हैं? देख, हाँ जी, इसका जिम्मेवार कौन है, नगर परिषद या कर्मचारी? नगर परिषद। तो फिर नगर परिषद में तो आप लोग हैं सर, आप उसकी व्यवस्था को ठीक कराइए, सफाई कर्मचारी को सैलरी। लग रहे हैं हम रूटीन में करवा रहे हैं। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि जो सैनिटरी इंस्पेक्टर है प्रदीप कुमार, वो खुद ये जिम्मेवारी लेते हैं कि इस सफाई व्यवस्था का जो आलम बना हुआ है वो खुद नगर परिषद है और नगर परिषद के अधिकारी हैं। तो बहुत बड़ा सवाल इस समय जो सैनिटरी है प्रदीप कुमार, उनके द्वारा कहा गया है कि सफाई व्यवस्था का जो इस समय आलम है वो आलम कर्मचारी नहीं है, अधिकारी इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि अधिकारी इस कुर्सी पर जी कर्मचारियों ने करना है। ऐसी कोई दिक्कत है ना जहाँ पे उसको दुरुस्त करवा दिया जाएगा जल्दी। चलिए सर, आपने जिम्मेवारी ली है कि इस व्यवस्था का जिम्मेवार अधिकारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और आप ये देख सकते हैं जनाब, ये कुर्सी जो है इस पर बैठकर टाइम पास कर चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर काम कौन करेगा, कागजातों में कौन काम करेगा, कौन इस शहर की व्यवस्था को ठीक करेगा? जब अधिकारी
ये बात कहते हैं कि नगर परिषद इस अव्यवस्था का जिम्मेदार है, जो शहर में स्वास्थ्य को लेकर, कूड़े करकट को लेकर जो ढेर लगे हुए हैं, वो सफाई की व्यवस्था का जिम्मेवार ये सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि नगर परिषद है। बहुत बड़ी बात इस समय सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2-3 महीने से इन सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली, जिसको लेकर कैथल शहर की सफाई व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि आज ईओ साहब द्वारा जो आश्वासन दिया गया है कि 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में या शाम तक इनकी सैलरी जो है वो खाते में डाल दी जाएगी। लेकिन इसमें हम एक सवाल और छोड़ के जाते हैं प्रशासन के लिए। आश्वासन दिया गया था डीसी रेट का, जनाब दी कितने जा रहे हैं? 9700 रुपये। डीसी साहब, एसडीएम साहब इस पर भी प्रकाश डालें और जांच बिठाएं कि जो आश्वासन दिया गया था या जो एक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको डीसी रेट के माध्यम से जो सैलरी वो दी जाएगी, या जो इनको सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। लेकिन आज आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी आज नगर परिषद में ईओ साहब से और सैनिटरी साहब से मिले थे, अपनी सैलरी को लेकर आश्वासन दिया कि आज उनकी सैलरी डाल दी जाएगी। आगे से अगर सैलरी मिल जाती है, सफाई व्यवस्था का किस तरह से? सफाई व्यवस्था तो अभी चल रही है सर। आज बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल तो है सर, छुट्टी भी तो, कल संडे भी तो था सर। तो आज सैलरी मिल जाएगी तो वो कल से सुचारू रूप से काम तो शुरू है जी, काम चालू है हमारा। ऐसा है, हमारा लोडर है, लोडर का ड्राइवर नहीं आ रहे, लोडर के ड्राइवर। चलिए, आश्वासन दिया गया आज अगर सैलरी आ जाती है तो हम तुरंत प्रभाव से तमाम क्षेत्र की जो कैथल के पॉइंट्स हैं उनको साफ करने का काम जो है वो करेंगे। सर जो लोडर के ड्राइवर है हमारे, अगर वो आगे ना कल से सफाई कल क्या आज ही 1 घंटे आज ही कर देंगे, क्योंकि ड्राइवर तो हम जो ड्राइवर ही नहीं हमारे पास लोडर का, लोडर के साथ सफाई होती है रोड की तो तकरीबन। तो वैसे तो लग रहे हैं हमारे लेबर वाले भी, लेकिन वो ना सफाई करी है। हालांकि हमें था कि भाई काम ना करो, फिर भी हम शहर को गंदा कैसे देख सकते हैं सर? सेंट्री साहब की तो भाई कई बार बदली हो चुकी, इनकी रखवा ले हैं, पता नहीं कौन रखवा रहा है, और हमारी तरफ तो ध्यान नहीं करे, इनकी बदली की तरफ ध्यान करा है। बदली की तरफ ज्यादा जोर दिया। हाँ जी, बदली ताकि नए बच्चों, नए आदमियों को लगाया जाए। पुराने को इसका हाथ में हो जाए सारा। नाम ट्वीट कर दिया सर। हाँ जी, अच्छा, आपका नाम काट दिया, इसका नाम काट दिया गया, जबकि काम जो है अपना दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, लेकिन सवाल छोड़ के जाते हैं, क्या इस व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इन जो सफाई कर्मचारी जो वर्ग है इनकी सैलरी समय पर देनी चाहिए, या इस तरह से जो हालात इस समय प्रशासन ने बनाए हुए हैं या नगर परिषद के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा बनाए गए हैं, ये कितना सही आप मानते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हर महीने उनकी सैलरी जो वो खाते में आए ताकि अपने बच्चों का गुजर बसर वो सही तरीके से कर पाए। लेकिन कैथल नगर परिषद का हाल इतना बदतर है कि नगर परिषद का अगर ये कहें कि बेड़ा गर्क हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि आलम इस तरह का इस समय नगर परिषद कैथल का बना हुआ है।